देखेंगी। और बात यह है कि आप ठीक जानते हैं कि मेरा फेसबुक पेज है और उसको आप फॉलो करें। फॉलो करना जो लिखा था ना, फॉलो उसको करना, फॉलो करना। जैसे आपको जाते हैं, अगर नहीं जानते हैं किसी को कहना करने के लिए वो कर देंगे। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा YouTube चैनल भी है। क्या है? YouTube चैनल भी है। जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को दूसरे तक भी लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन जो इसको दबाएं, जैसे कि आप उसको करते हैं और नोटिफिकेशन आपके पास वो आ जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये सब करें, क्योंकि यहाँ हम जिस प्रकार हम बुधवार को मैंने कहा कि यहाँ एक मिनट, ये जो फेसबुक मेरा पेज है, यहाँ कोई मुंह बनाकर, मुंह ऐसे कर फोटो नहीं आएगा। आपका फेसबुक में आता होगा मुंह बनाकर, मुंह चिड़का कर, मुंह को इधर उधर करके फोटो आएगा, लेकिन यहाँ जब मुझे फॉलो करते हैं ऐसा फोटो कभी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के लिए ये किया जाएगा, परमेश्वर के वचन ही आएगा, परमेश्वर का काम ही आएगा। तो ये जो YouTube चैनल है, और ये चैनल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं खुला, क्योंकि ये चैनल हम एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है कि दूसरों तक परमेश्वर का बातें पहुंचे, परमेश्वर की बातें दूसरों तक उन तक भी पहुंचे और वो भी परमेश्वर का वचन को सुनकर मजबूत बने। और यहाँ से आज का विषय, ठीक है, अभी आएंगे आज का विषय। ठीक जानते हैं क्या? आज हम तैयार हैं यीशु का आने के दिन के लिए। क्या आज हम तैयार हैं यीशु का आने के दिन के लिए? विषय है ये, और आज समाप्त होगा ये 3 नंबर। मैं आज आपको मुझे जितना परमेश्वर ने बताया, जितना परमेश्वर का ज्ञान पवित्र आत्मा अगुवाई किया, मैं उतना आपके पास लेके आया हूं। इसलिए ध्यान से पूरा सब कुछ आपका जो कुछ भी आप छोड़ के आए हैं परमेश्वर के सम्मुख में, उसको ध्यान मत लगा, इधर ध्यान रखना है। इधर सबको कह रहा हूँ, भाई बहन बच्चे लोग को संभाल के रखो, क्योंकि अद्भुत बातें हैं। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट 45 तक जाएगा। तो लिखता है, देखिए हम देख रहे थे ये बातें को, फर्स्ट पार्ट में भी ये वचन देखे थे, दूसरा में भी ये वचन देखे थे, तीसरा में भी आज भी ये वचन देखेंगे। ये अद्भुत है वचन, कई मतलब को निकालता है, कई ज्ञान को देता है वो वचन। लोग कहते हैं कि ये वचन पुराना हो गया, मैं उसको 10 बार पढ़ चुका हूं, मैं उसको कई बार सुन चुका हूं, लेकिन यही वचन हमको सिखाता है कुछ अलग रीति से। तो लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, परंतु स्पष्टता से, कैसे? परंतु आत्मा स्पष्टता से, स्पष्टता मतलब जानते हैं ना, सटीक, क्लियर से कहता है कि, क्या कहता है? परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, पूरा क्लियर, पूरा सटीक कह रहा है। क्या कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग, हिसाब नहीं है, कितने लोग भरमाने वाली, बड़े ध्यान से लाल को देखना, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। मन लगाकर भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर क्या हो जाएंगी? मन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये दिल है ना आपका अंदर, ये लग जाएगा इसकी शिक्षा और इसकी भरमाने में। हालेलुया। तो कहता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर देखते हैं ना, भरमाने वाली आत्मा। क्या है? भरमाने वाली आत्मा एक व्यक्ति को भरमाता है, एक व्यक्ति को कंफ्यूज में लाता है। सही है या गलत है? सही है गलत है? इसको कहते हैं हम भरमाए गए हैं, यानी कंफ्यूज हो गए हैं हम, कंफ्यूज इंग्लिश में, ठीक है। तो कहते हैं तो भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से
विश्वासी की बात है, बहक जाएंगी। तो ये देखिए, भरमाने वाली आत्मा और कोई नहीं है। एरो है ना, तो आगे वाला आएगा, इसको मैंने आगे वाला आएगा। भरमाने वाली आत्मा और कोई नहीं है, ये शैतान, जिसको कहते हैं पुराना सांप, जिसको कहते हैं इब्लिस, जिसको कहते हैं लूसीफर, यही है शैतान। इब्लिस अलग नहीं है, यही है पुराना सांप। जानते हैं कि नहीं? जिसने हवा को बहकाया, आदम का बगीचा में, वाटिका में बहकाया, ऐसे इसका अंदर रहेगा। तो ये है, रिपीट करता हूं, भरमाने वाली आत्मा है ना। देखिए, भरमाने वाली आत्मा और कोई नहीं है, ये है शैतान। पुराना सांप कहते हैं, इब्लिस कहते हैं, अजगर कहते हैं। देखिए ये है। तो आगे बढ़ते हैं जैसे, तो एक वचन रखता हूं, प्रकाशित वाक्य 12:9। प्रकाशित वाक्य पूरा ही लास्ट, जो बाइबल का पूरा लास्ट पुस्तक है ना, प्रकाशित वाक्य, वो है, कहता है प्रकाशित वाक्य 12:9, तब वो बड़ा अजगर, इधर देखते रहना, लिखा है ना, तब वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, वही शैतान की बात है, वही पुराना सांप, लिखा है ना, वही पुराना सांप जो इब्लिस, क्या, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, वो है कौन? वो है कौन? शैतान तो है, लेकिन कौन है? लूसीफर है। क्या क्या देखिए नाम, लेकिन वो एक ही प्राणी है, एक ही आदमी है। कहता है तब बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का, इसको ध्यान देना, और सारे संसार का भरमाने वाला है। राज्य क्या क्या कहते हैं उसको? विश्व का, इस पृथ्वी को क्या करता है? भरमाने वाला है। ये हालेलुया। किसको? और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देख रहा है, बता रहा है यीशु यूहन्ना को, कहता है पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आप कहाँ है? पृथ्वी में। हालेलुया। क्योंकि ये संसार को भरमाता है, लोगों को भरमाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसके साथ जब परमेश्वर ने उसको वहां से गिराया पृथ्वी में, तो वो अकेला नहीं आया है, ये व्यक्ति अकेला नहीं आया है, लिखा हुआ है ना, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया। हालेलुया। तो यहां से हम देखते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं, तो दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 3 में इसी बातों को दोहराता है। पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हवा, इसमें थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन हवा बाइबल में थोड़ा अलग है, लेकिन आपको ठीक पता लग जाएगा। कहता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, सांप कहा जा रहा है, शैतान डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वो सांप नहीं है क्योंकि शैतान है। कहता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को, आदम की पत्नी हवा को बहकाया, सृष्टि का पहला स्त्री हवा, कहता है उसको बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे डर है, पौलुस कहता है, क्या कहता है कि मुझे डर है, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तेरा पवित्र जीवन कहीं भ्रष्ट ना कर दे यही शैतान। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए, क्योंकि
हम जितने भी परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो इस कलीसिया में जुड़े हैं, और कोई भाई बहन अगर बहक जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। क्या लगता है? बहुत दुख लगता है। ऐसा कैसे हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? करने वाला कौन है? शैतान। कहता है कि वही वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई पर पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, भ्रष्ट ना किए जाए। थोड़ा देखिए, इसको देखिए। कहीं ऐसा आदम को सांप ने, लिखा है ना, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को क्या किया? बहका दिया। हवा को बहका दिया। कैसे बहकाया मैं बताऊंगी आगे जैसे बढ़ेगी। तो उत्पत्ति 3 का 1 से 13, लेकिन मैं सबको नहीं लिया, बस लास्ट 13 को लिया हूं। लिखा जाता है तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, इससे कहा, इसको कहा, हवा को कहा, क्या कहा? देखिए, हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? कुचल मार, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। कौन बहका दिया? सर्प ने, सांप ने, यही शैतान ने, यही मुझे क्या कर दिया? बहका दिया। और मैंने क्या किया? जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसको मैंने क्या किया? खा गया। उत्पत्ति 3 का 1 से 2 तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा जाता है। हाँ, पढ़िए कोई नहीं, बाइबल से निकल के। उत्पत्ति 3 उसका 1, जल्दी से। नहीं तो मुझे दीजिए, क्योंकि मेरा वाला फाटा हुआ है, क्योंकि हाँ, देखिए पढ़िए क्या लिखा जाता है। उत्पत्ति 3 उसका 1 में स्पष्ट लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, जल्दी से। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, 3 का 1, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त, शत्रु। कौन? सांप क्या था? धूर्त था। धूर्त यानी चतुर था। उसके बाद पढ़िए नीचे। हाँ, उसने स्त्री से कहा, देखिए क्या सच है कि, देखिए उसने स्त्री से कहा, हवा से बातें क्या सच है कि, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। ध्यान देना सबको, क्या सच है? ये बात सच है कि, हाँ, परमेश्वर ने कहा, क्या ये बातें सच है कि परमेश्वर ने कहा? हाँ, तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। इस बटिका का वृक्ष का फल तुम ना खाना। बातों को कैसे वो क्या करे? हवा के माध्यम से जानने के लिए, जो बातों को, देखिए जिस बातों को परमेश्वर ने कहा था, उसी बातों को हथियार बना लिया। क्या? कौन? लूसीफर। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस बटिका का फल तुम ना खाना? उसको पता नहीं है, शैतान को पता है, लेकिन उसी का मुंह से कबूल कर रहे। देखिए कैसे कहता है। हाँ, इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हवा ने सर्प से यानी शैतान से कहा, लूसीफर से कहा, क्या कहा? इस बटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। इस बटिका का जो पेड़ है उसका फल हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। लेकिन हाँ, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जो बटिका का बीच में जो वृक्ष है, ज्ञान और जीवन का पेड़ है, उसको ना खाना। यदि तुम उसको छूते हो, यदि तुम उसको खाते हो, तो तुम मर जाओगे। और शैतान ठीक है, अच्छा कहा, जो मना क्या है ना, मैं तुझे उसी को करवाऊंगी।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि बीचों बीच जो बड्डी का वृक्ष है, जो पेड़ है ज्ञान का और जीवन का, उस फल को ना तुम देखना, ना उसको छूना, ना उसको तुम खाना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अब शैतान अच्छा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। परमेश्वर ने कहा है ना तुझे, परमेश्वर ने मना किया है ना, देख मैं तुझे कैसा खिलाता हूं। ये क्या कहा कि ये सच है कि ये बातें परमेश्वर ने कहा है। ये बटिका का जो बीचों बीच पेड़ है, जो जीवन और ज्ञान का फल है, उसको ना खाना, इसको मना किया है। मैं यीशु को तेरे से करवाऊंगा। देखिए चाल, देखिए इसका, इसे तो भर मारता है। कौन? ये शैतान क्या करता है? रुकिए एक सेकंड। भरमाने वाली आत्मा ये भरमाता है। ये व्यक्ति एक इंसान को क्या करता है? भरमाता है। और यही तो हुआ, आवाज के साथ यही हुआ कि ये पूरा कंफ्यूज में आ गया, कंफ्यूज में आ गया। खाऊं या ना खाऊं, या ना खाऊं या ना, वैसे करके वो खा गया, वैसे करके वो क्या क्या खा गया। अच्छा परमेश्वर ने तुझे मना किया है, ये सोचा होगा। कौन? शैतान, लूसीफर सोचा होगा। अच्छा परमेश्वर ने तुझे मना किया है पीने के लिए, अच्छा बेटा ठीक है, तू आ शादी में, तुझे तो अच्छा खासा पिलाओगे। ऐसे कैसे? अच्छा परमेश्वर ने तुझे कहा है गलत संगति ना करने के लिए, ऐसे कर दूंगा, कोई तुझे दोस्त नहीं करेगा, कोई तुझे दोस्त नहीं, मतलब क्या करेगा, कोई तुझे दोस्ती नहीं करेगा, तब तू कहां जाएगा? आवेश चल जाएगा उसके साथ। परमेश्वर ने मना किया है उसको। देखिए कैसे उसको परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए उसी का बातों को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा हम कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? मैं इसलिए कहता हूं, देखिए मैं इसलिए कहता हूं, आपको नौकरी करना मना नहीं करता हूं, आपको काम कूली मजरी जो कुछ करते मना नहीं करता हूं, लेकिन वही काम रुकावट, वही काम यस परमेश्वर का जो काम है वहां रुकावट न बने। परमेश्वर ने तो कहा कि जब तक तू इस पृथ्वी में न खटेगा तब तक खाने नहीं पाए। और उसी को शैतान क्या करता है? कहां जाएगा? चाह से नहीं देख रहा है, ऐसे करता है। इसीलिए कहते हैं कि उसको इसको भी वो किया जो कि परमेश्वर की आज्ञा से उल्लंघन कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुझे इसको खाने के लिए मना किया है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन सोचा होगा क्योंकि ये सती है, सोचा होगा अच्छा परमेश्वर ने तुम्हें इसको खाने के लिए मना किया है, अच्छा इसी से मैं क्या करूंगी, उसी को मैं परमेश्वर की वचन ही के माध्यम से उसको क्या कर दूंगी? खिला दूंगी। क्योंकि हम भरमाए गए हैं, कंफ्यूज में आ गए हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? वही करते हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? गलत है, वही करते हैं। अच्छा बेटा तो आ बाजार में आ, ऐसा लड़की को तुझे दिखाऊंगी, पीछे पड़ जाएगा। आ रहा है ना बाजार, ऐसा लड़का को तेरे पीछे लगा दूंगी कि तुम आएगा पीछे। हालेलुया। इसलिए भरमाए मत जाओ शैतान की बहकावे से। ये लोग वैसे हो गए, बहक गए, ये लोग बहक गए। इसीलिए कहता है वचन, देखिए इसीलिए कहता है वचन, कहता है यहोवा ये सब कर दिया। कौन? हवा, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन कर दिया। तब परमेश्वर आकर कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, उस हवा से कहा, तूने ये क्या किया? क्वेश्चन मार्क है, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने क्या किया? खा गया। हम कहेंगे ये क्या कहा? सर्प ने मुझे बहका दिया। परमेश्वर से क्या कह रहा है? सर्प ने, शैतान ने मुझे बहका दिया, तब मैंने क्या किया? खाया। आप कहेंगे ऐसे तुम क्यों किए? कहेंगे नहीं था सने, बोली बोले पी दे। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? उसके साथ दिए, नहीं पिएंगी, बोला साथ लेके गया, साथ में मुझे पिला दिया। कौन? फलना। वो तो कह रहा, ये व्यक्ति वही तो कह रहा है कि सर्प ने मुझे क्या किया? बहका दिया।
देखिए, इसलिए मसीह जीवन वो नहीं है कि खुले आम जी, अपना इच्छा से जिए, अपना रीति से जिए, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यार। कहता है इस जगह में, देखिए इसको देखिए, सर्प ने हवा को बहकाया, हवा के द्वारा इनका पति आदम क्या हो गया, बहक गया। ऐसे करते करते एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जो मुझे इतना याद आ रहा है। कहते हैं सैमसन के सैमसन, वो बॉडी जो जिसका परमेश्वर ने बाल में ताकत अभिषेक किया था, उसको देखिए कैसा भरमाया। स्त्री के वजह से, व्यभिचार के वजह से वो अपना राज्य को क्या किया, बता दिया कि मेरा जो शक्ति है ये मेरा बाल में है। क्या हुआ, कटिंग कर दिया। उसके बाद सब कुछ चला गया। क्यों? इसके झांसे में आ गया और वो भरमाया गया, कन्फ्यूज हो गया कि तो ये मेरा पत्नी है। अब ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या हुआ, भरमाया गया। ये भी तो किसके झांसे में आया, स्त्री के झांसे में आया और पति क्या हो गया, बहक गया, भरमाया गया। उसी प्रकार समसम भी बहक गया, भरमाया गया। उसी प्रकार कहता है ये दाऊद भजन संहिता जिसको कहते हैं, वो दाऊद राजा भी, ये देखिए कैसे जीत परमेश्वर के साथ। ये राजा दाऊद भी बहका गया था, भरमाया गया था, लेकिन शुक्र है कि वो सही समय में अपना पाप को क्या किया, मान लिया परमेश्वर के सामने। ये भी बहकाया गया था। और हम देखते हैं आगे तो ये यहूदा इस्करियोती जिसका पास थैला था, 12 चेला जिसके पास पैसा का थैला था, ये व्यक्ति भी क्या हो गया, बहका गया। क्या बोलते हैं, सांप की, शैतान की वजह से ये भी क्या हुआ, बहक गया, भरमाया गया। भरमाता है ना सारे संसार को। हन्ना सफारी जानते हैं ना, जिसने जमीन बेचकर परमेश्वर के लिए वादा किए, लेकिन जैसे आया ये भी क्या हो गया, बहक गया, भरमाया गया। हालेलुया। आज उस दिन वो कर रहा था, आज भी वो बहका रहा है, वो भरमा रहा है, इंसान को भरमा रहा है। इसीलिए कहते हैं ऐसे करते करते पूरा दुनिया को भरमाया। कौन? पूरा दुनिया, लिखा हुआ ना, संसार को भरमाता है, संसार को भरमाता है, पूरी दुनिया को भरमाता है। इसीलिए आप वचन रखते हैं, देखिए ये वचन है, कहता है दूसरा थिस्सलुनी और 2:12, पिछले सप्ताह देख रहे थे। कहता और जितने लोगों सत्यों की प्रतीति नहीं करते, जितने लोगों सत्यों की प्रतीति नहीं करते हैं, अधर्म से प्रसन्न होते हैं। देखिए अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। और वो दंड क्या था, भयानक। क्या था वो दंड, क्या था, भयानक था। और देखिए जो यीशु से दूर हो जाते हैं वो ये करेगा, देखिए वो ये करेगा। रोमी 1:28 में लिखा जाता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा। इसको जब हम पढ़ते हैं, देखिए बड़े ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। कहते हैं और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, यानी परमेश्वर को ये क्या करते थे, जानते थे। क्या करते थे, जानते थे, फिर भी जानना ना चाहा। कहता है पहचाना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वो नहीं, परमेश्वर को ना पहचाना तो परमेश्वर भी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसे तो लिखा गया है ना, जो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, है ना, जो यीशु से दूर हो जाते हैं वो ये करेगा। देखिए ये करेगा। 29 कहता है, उसी का 29 कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म आता। देखिए अतः वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्ट
दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए। जब परमेश्वर से ये लोग दूर हो गए ना, जो यीशु से ये लोग दूर हो गए ना, वो कहता है दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर ये चुगलखोर जो ये लोग जो वो हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए, सत्य से दूर हो गए हैं। और उसका 30 कहता है बदनाम करने वाले, परमेश्वर से परमेश्वर के देखने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिम्मर, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले। ठीक उसका 31 कहता है निर्बुद्धि, विश्वासी घात, माया रहित और निर्दय हो गए। जिस प्रकार 22 कहता है 32 कहता है तो वो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं। क्या ये परमेश्वर के विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। कैसे कैसे काम करने वाले, फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि नहीं आने से आपको समझ में नहीं आएगा। और कहेंगी वो कलाकोट वाला चिल्ला रहा था, वो भाई कह रहा था कि मैं कुछ समझ में मैं कुछ नहीं समझा, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कौन कौन है जो मृत्यु दंड के योग्य है। अब वो मृत्यु बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। कहता है और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो देखिए जो परमेश्वर से दूर हो गए, जो यीशु से घृणा होते हैं, ओहो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यीशु जो क्रूस पर मर गया, खुद को बचाने नहीं पाया, वो तुम उसको कहते हो प्रभु। पहचानने ना चाहा, क्या कहा, वो है। ऐसा कहने वाले परमेश्वर से दूर हो गए। आज भी तो ऐसा होता है, वो क्रिश्चियन धर्म का प्रभु हम नहीं मानते बाबा उसको। ओहो ईसाई धर्म का यीशु कौन मानेगा, वो खुद को बचाने नहीं पाया। शुक्र मना कि तेरे लिए वो मुंह बंद करके रखा, उप तक नहीं कहा। इसलिए तो कहता है फिलिपी जो खोजा, जब जिस विषय को पढ़ रहा था, प्रेरितों का काम 8 को देखते हुए पढ़ रहा था, तो कहता है ये व्यक्ति कौन है जो उप तक नहीं कह रहा है, जो बलि चढ़ाने वाला भेड़ जिस प्रकार अपना मुंह को सब कुछ बंद करके रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति कौन है जो उप तक नहीं कह रहा है। तब परमेश्वर ने फिलिप को कहता जा उसको बताना। हालेलुया। तो कहते हैं आज वैसे कहते हैं वो तेरा प्रभु, वो तेरा ईश्वर जब खत्म हो जाते हो ना, जब इस संसार से उठ जाते हो ना, तब आएगा वो किसका ईश्वर, किसका प्रभु है। तब तो पता चला उस धनी व्यक्ति को कि यीशु ही प्रभु है। जब मरा तब पता चला, और जैसे जिंदा था उसको कुछ पता नहीं चलता था। इसीलिए कहता है जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे, उचित नहीं अनुचित काम करे। देखिए वो कौन सा काम है, हाँ अनुचित काम करे। तो कहता है वे सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, बड़े ध्यान से याद रखना कौन सा मैं काम बता रहा हूँ। कहता है दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित है ना, परमेश्वर से देखने में घृणित, परमेश्वर का नाम सुनने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, दूसरों को चोर, दूसरों को जानते हैं ना कैसा करते हैं, अभिमानी, डिम्मर, बुरी बुरी बातें के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले। आता है फिर निर्बुद्धि, विश्वासी घात, माया रहित और निर्दय हो गए। 32 आता है, कहता है वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि हम जानते हैं अभी कि हम जब ऐसा करेंगे तो मैं नहीं बचूंगा, मुझे मिलेगा, मैं नहीं बचूंगा। तो वही बातों को कहते हैं कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। क्या करते हैं? करने वालों से प्रसन्न। अब चोरी नहीं करते हैं, लेकिन चोरी कर, ठीक है मस्त चोरी करो, पैसा तो मिल रहा है, प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। क्या करते हैं? खुशी होते हैं। मैं चोरी नहीं करता हूँ, लेकिन जो चोरी करके लाता है इसको मैं खाता हूँ।
बेटा तुम भी जाएगा कहाँ? मृत्यु दंड में जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं, देखिए समाप्ति को आएगी, इसीलिए कहता है और ऐसे ऐसे काम वही करेगा, गलत काम, और ऐसे ऐसे काम वही करेगा जो यीशु से दूर होगा, जो सत्य से दूर होगा, और ऐसे करने वालों को आया ना भयानक दंड मिलेगा। किससे करने वालों को? मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कहा ऐसे ऐसे काम करने वालों को मृत्यु के दंड के योग्य हैं, और वो दंड है भयानक दंड मिलेगा, भयानक मिलेगा। देखिए वचन देखिए, मत्ती 25 उसका 41 कहता है, तब वो बाईं और बालों से कहेगा, यीशु कहेगा, तब वो बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, क्या कहेगा? तब बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कैसे आग? अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग, क्या करो? चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है आग? शैतान और किसके? दूतों के लिए। और ये मत सोचो, ये बाईं वाले की ओर जो परमेश्वर जब कहेगा कि उसको अलग करके डायरेक्ट यहां फेंकेगा। कहा? इधर देखिए, यहां फेंकेगा। अलग तो कर दिया, अलग कर, ये थोड़ा फोटो धुंधला गया है, मैं जितना साफ वाला ढूंढने लगा मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको समझाने के लिए यही आपको दिखा रहा हूं। तो कहता है ना, देखिए, तब बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो जहां कहीं शैतान और उसके दूत के लिए बनाया गया है। ठीक उसका 42 कहता है, 42 कहता है, मत्ती 13 उसका 42 कहता है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। क्या में? आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पिसना होगा। कहां? यहाँ। हालेलुया। जो ऐसा काम करेगा, रोएगा, दांत देखिए पिसेंगे। यहां सब लिखा हुआ है ना, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पिसना होगा, दांत पिसना होगा। ऐसे ये तो थोड़ा क्या है, झलक है, लेकिन जब सच में आप वहां गिर जाएंगे, आगे जब लगता हूं तो आपको ठीक पता लगेगा। कहता है ये वचन मरकुस 9 उसका 44 कहता है, जहां उनका कीड़ा, बड़े ध्यान से, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, नरक का कीड़ा नहीं मरता, और आग नहीं बुझती। आग क्या नहीं होता है? नहीं बुझता है। फूक लिखे तो सर नहीं कोई करो। कहता है यहां कीड़ा नहीं मरेगा। वो फोटो मैंने डाला था, कहां गया नहीं दिख रहा है। यहाँ भी तो नहीं है, नहीं दिख रहा है, शायद छूट गया होगा जो कीड़ा था। कहता है दांत तो पीसेंगे, आग नहीं बुझेगा, लेकिन जो कीड़ा है वो भी खत्म नहीं होगा, यहाँ घुसेगा। इतना मोटा मोटा कीड़ा घुसेगा तो कैसा लगेगा? सोच के देखिए। ऐसा उस दिन होगा जिस दिन परमेश्वर का बेटा शासन पर बैठकर न्याय करेगा। एक एक व्यक्ति का वो हिसाब लेगा, चाहे वो हिंदू व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो बुद्धिस्ट, यीशु न्याय करेगा। यीशु के सामने आपका भले काम बुरे काम का हिसाब देंगे, और जिसका काम बुरा है वो तो सुपट यहाँ आएगा, सुपट यहाँ आएगा, आपको कोई नहीं बचाने पाएगा। इसीलिए कहता है देखिए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां वहां रखा गया है ना, वो नहीं मरता, और आग कभी नहीं बुझेगा, कभी नहीं बुझेगा। इसलिए देखिए क्या कहता है, इन सबको क्यों आग में दंड दिया जाएगा? क्योंकि इन लोगों ने क्या नहीं थे? तैयार नहीं है।
हालेलुया। इन लोगों ने तैयार नहीं है। मत्ती 25:1 से अगर हम देखते आएंगे तो नीचे ये 13 तक जैसे हम देखते आएंगे, 10 कुंवारी का जिक्र है, 5 तो ठीक है लेकिन 5 मूर्ख हैं। जब परमेश्वर का बेटा दूल्हा, जब यीशु का जिक्र हो रहा है, जब उस समय दूल्हा आने में लेट हो गया तो ये 10 ही क्या हो चुके थे, सो चुके थे, 10 ही सो चुके हैं कहता है। लेकिन ये समझदार ने सही वक्त में उठकर, वो तैयार थे, वो उठकर जब दूल्हा आया वो तैयार थे, लेकिन 5 जो थे अब आनंद है, कुशल है, कहते ही नहीं, जैसे मैं चाहूं वैसे करूं, आनंद है, ठीक है, लेकिन जब सोचते नहीं होगी उस समय आने आएगा वो ऐसा दिन में, ऐसा समय में आएगा कि आप सोचने नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं इन सबको क्यों आग में दंड दिया जाएगा, क्यों दंड दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या नहीं थे, तैयार नहीं। देखिए इन लोगों ने तैयार नहीं है। अगर आप भी, इधर देखिए, अगर आप भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार नहीं है तो, हालेलुया, अगर आप भी, रिपीट करता हूं, अगर आप भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार नहीं है तो, आपको भी यहां डाल दिया जाएगा। आपका प्रार्थना आना, आपका जो वचन सुनते हैं काम नहीं आएगा। तैयार जब तक ना रहते हैं, प्रकाशित भाई क्या कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो जागरूक है। आज अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे कामों में आपका ज्यादा मन लगता है, कौन सा बातें में आपको ज्यादा मन लगता है। आत्मिक बातें जब आता है आपको नींद आता है, आत्मिक बातें जब आपको आता है प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता, बाइबल खोलने के लिए मन नहीं करता। इसलिए कहते हैं ना, देखिए, इसलिए यहाँ क्या कहता है, अगर आप भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार नहीं है तो आपको भी डाल दिया जाएगा, यहां डाल दिया जाएगा। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैं फिर से आपको कहता हूं, क्या आप सच में तैयार हैं? कुछ चिन्ह, सच में तैयार हैं? यीशु का आने का दिन के लिए क्या आप सच में तैयार हैं? तैयार हैं तो बचेंगे, तैयार नहीं है तो आपका जगह ये होगा, आपका जगह ये होगा। इसलिए सोचते हैं ना, यीशु कहते हैं ना, मैं यीशु को जानता हूं, मैं पार्टी में जा सकता हूं, शादी में जाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका काम को फॉलो मत करो। आज तो सीजन ही है कि आज शादी का है। अब यही बात आपको डराता है कि वो मेरा रिश्तेदार है, अगर मैं ना जाऊं, आज का दिन अगर ना जाऊं तो मेरा और उसका रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और आपसे कौन छूट जाएगा? यीशु छूट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, जो छूट रहा है छूटने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। जब यीशु के प्रति अगर आप कदम बढ़ाए ना, कदम पीछे मत हटाइए, कदम को पीछे मत हटाइए। किसी चीज को देखकर आत्मिक जन ही समझेगा, किसी चीज को देखकर लालसा मत रखिए। किसी भी व्यक्ति का धन, किसी भी चीजों को देखकर आप लालसा मत रखिए। कहता है ना, ये सारे आंखों की दृष्टि, आंखों की घमंड है, जीविका का क्या है, घमंड है। सारे इस संसार की वस्तु जीविका का क्या है, घमंड है। मेरा पास ये है, मेरा पास वो है, ये है, सब दिन नहीं टिक के रहेगा, वो रहेगा यीशु। इसे तो कहता है। आज एक वचन पढ़ते हैं, समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 को पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:4 में इस प्रकार लिखा जाता है, पहला यूहन्ना 4:4 में इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। और हम हे बालको, देखिए, हे बालको लिखने वाला लिखता है, यूहन्ना लिखता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो।
और तुम कैसे परमेश्वर के हो गए, कैसे तुम परमेश्वर के हो गए। जैसे आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कहता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और तुम कैसे परमेश्वर के हो गए। देखिए हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? इस संसार की खुशी से, इस संसार की आनंद से तुम उन पर जय पाई है। इसीलिए तुम किसके हो? हालेलुया। इसलिए तुम यीशु के हो, तुम जीत लिया है। यूहन्ना कौन सा वचन है? 16 उसका 33, धनुष बांधो क्योंकि मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। इसलिए ये यूहन्ना भी कहता है, क्या कहता है? हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और तुम इसलिए परमेश्वर के हो गए हो कि तुम उनसे क्या हो चुके हो? जय पाई, जय पाए हो, जीत चुके हो। ऐसा खुशी से, ऐसा अभिलाषा से, ऐसा धन के पीछे जाने से तुम यीशु के जिस दिन यीशु को पाया उस दिन से इन सारे चीजों से तुम्हें विजय हासिल किया गया है, जीत लिए हो। इसलिए कहता है हाँ, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, बड़ा है। हालेलुया। रिपीट करो, क्योंकि देखिए जो तुम में है, जो तुम में है, रुकिए, क्योंकि जो तुम में है, और तुम में कब आया वो? जब यीशु को अपना जीवन दे दिया। वो आया क्योंकि जो तुम में है, पवित्र आत्मा जो तुम में है, जो तेरा हृदय में है। आगे हाँ, वह उससे जो संसार में है, वह जो उससे जो संसार में है। संसार में क्या है? शैतान का काम है, लोभ है, लालच है। देखते हैं ना किस किस का काम देखें, पढ़िए हाँ, जो तुम, हाँ उसको रिपीट करिए, क्योंकि जो संसार में है, जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पढ़िए, क्योंकि वाला वहां से रिपीट करिए, वहां फंस क्योंकि, हाँ क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है। क्या है तुम में? अभी पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, वह जो उससे जो संसार में है। संसार में क्या है? शैतान। संसार में क्या है? वही पाप है कि नहीं? वही पाप, लेकिन वहां से आपको क्या करना है? जय पाना है। यीशु को जो व्यक्ति यहाँ बैठाता है वो उस संसार से क्या होता है? जय पाता है। कहता है, क्या कहता है? हाँ, जो संसार में है हाँ, बड़ा है। हालेलुया। जो आपका दिल में रहता है ना, संसार का कोई भी चीज टक्कर नहीं देगा। इसलिए तो कहता है, पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16, 17 में देखते हैं तो कहता है कि ये सारे जीविका का क्या है? घमंड है। और ये 2 दिन के लिए है। 2 दिन के लिए सब मिट जाएगा, उसके बाद खोखला हो जाएगा, जैसे कि तैसे हो जाएगी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, इसको कहेंगे, और उससे अब कुछ उपाय नहीं दिखाई जाएगा। यही कि नहीं? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, नंगा आए थे, नंगा जाएंगे। ऐसी बातें होती हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज अगर तैयार नहीं है, यहाँ लिखा गया है ना ये बातें, अगर आप भी अगर यीशु का आने के दिन के लिए तैयार नहीं है तो आपको भी यहाँ दिया जाएगा। क्या आप सच में तैयार हैं तो बच जाएंगे। अरे यीशु का मसीह जीवन 10 साल नहीं है, मसीह जीवन 50 साल नहीं है। जब तक इस संसार में जिंदा रखता है परमेश्वर, उस दिन तक आपको पवित्रता जो उद्धार को पाए हैं सुरक्षित रख कर चलना है, नहीं तो बहकेंगे। और वही होगा जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो शैतान के लिए बनाया गया है और उसके दूत के लिए बनाया गया है, और वो दंड है भयानक। देखे ना, उसमें आग नहीं बुझेगा, उसमें कीड़ा नहीं मरेगा, ऐसे दंड मिलेगा उसी दिन। इसलिए हम सबको खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो। इस वचन आपका जीवन में अद्भुत काम करे। पिता परमेश्वर हम लोग का जीवन में जिस प्रकार आज बताया, जो व्यक्ति अगर यीशु में तैयार नहीं है वो व्यक्ति